तो एक दिन चिराग भाई ऐसे शाम के टाइम पे ऐसे छत पे गए, तो देख रहे हैं कि जो अमित भाई है वो हम्म। कबूतर को ऐसे गर्दन मड़ोड़ के ऐसे खून पी रहे हैं। भाई। ऐसे खून पी रहे और ऐसे फेंक दे रहे हैं लिटरली। और जो पुकार रहा है उसका वॉइस हूबहू चिराग भाई के जैसा है। भाई। मतलब सोचो, चिराग भाई यहाँ बैठा हुआ है लेकिन चिराग भाई डोर से पुकार रहा है। हाँ, उसने वही सोचा कि कौन है रे भाई। वो सीधा गया ऐसे, कौन है रे बोल के सीधा एकदम जोश लेके घुसा। जैसे ही देखा कोई नहीं है ना, उसके दिमाग में पूरा जो जो लोग बोले थे उसको सब आया उस टाइम पे वो फ्लैशबैक। आ गया भाई। और फुल गूजबम मारा, उसकी फट गई भाई वहां पर। परदादा से जो आके वो बात करते थे ना, वो अभी भी है। अच्छा, उन लोगों उन का लोगों की उम्र ज्यादा उम्र होता है। भर बहुत ज्यादा होता है उन लोगों का उम्र। हम्म। हजारों साल जीते हैं ये लोग, हजारों हजारों, लिटरली हजारों साल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चर्चा जोन के एक और नए पॉडकास्ट में। आज की पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि साथ में जुड़े हैं रोहन, और रोहन ने लेके आए एक रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो रोहन भाई, कैसे हो रोहन? मैं एकदम बढ़िया। और इस बार आप कैसे हो? अरे मैं भी एकदम ठीक ठाक, सर्दी के मज़े ले रहा हूँ बहुत सर्दी के अच्छे से। मजे, चलो अच्छी बात है। तो क्या सुनाने वाले हो रोहन आज? तो देखो, आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये एक्चुअली हम्म। मेरे खुद के साथ नहीं हुआ। ये मेरे चार दोस्तों के साथ हुआ है। हम्म। दो दोस्त है और दो जो है उनके दोस्त है। ठीक है। ओके। और भी बहुत लोगों के साथ हुआ है, बट इन चारों का मैं आज इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा। तो स्टोरी जो है देखो, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। एंड ये स्टोरी हम्म। कुछ इस टाइप में है कि छोटे छोटे बहुत सारे किस्से हुए। वो अच्छा। सब वो सब एक एक किस्सा आप अच्छे से सुनना, मैं जैसे जैसे सुनाते जाता हूँ। आप जब सबको ऐसे मैच करोगे ना तो पजल एक सॉल्व होगा, समझ रहे हो? तब जाके आपको पूरा हम्म। स्टोरी समझ में आएगा। मज़ेदार रहने वाला है इसका मतलब। हाँ। तो ये स्टोरी है देखो, ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊँ तो 2005-06 उस टाइम का। ऑलमोस्ट से एक 12-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग जो एरिया में रहते हैं, ये हमारे मतलब लोकेलिटी का ही कहानी है। ठीक है, कहानी मतलब अच्छा। सच्चाई है, सच्ची घटना पे आधारित है ये चीज़ जो भी मैं बोलने वाला हूँ। तो अच्छा। हम लोग का जो एरिया है ना, लोकेलिटी है, अभी तो देखो बहुत ज़्यादा कॉन्जेस्टेड है। चारों तरफ घर वर, रोड वोड एकदम लाइट वाइट है। लेकिन जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे एकदम खाली खाली हुआ करता था। हम्म। पूरे ऐसे अभी स्वाम्प। डेवलप हो गया पूरा। हाँ, स्वाम्प स्वाम्प पता है ना, ऐसे पानी रहते, जंगल रहते। हम्म। तो पूरा स्वाम्प लैंड था और रोड्स भी एकदम पतले पतले थे। मतलब पॉन्ड वगैरह सब, पानी पॉन्ड रुकता बोल था वहां सकते पे? हो, हाँ, पानी ऐसे दलदल टाइप में था पूरा एरिया। ठीक अच्छा। है। उसमें ऐसे घास उग जाते ना बड़े बड़े एकदम। हाँ हाँ हाँ, ठीक राइट है, राइट। इतने ऐसे इंसान के मतलब साइज के 5-6 फीट ऐसे, समझ रहे हो, घास। हाँ, वहां पे लगता है जमीन रहती पर नहीं रहती, वहां पे जमीन पूरा हाँ, पानी रहता है पानी नीचे से। एक एक कमर कमर तक पानी रहता है उसमें। अच्छा ठीक है। अच्छा। और रोड्स भी एकदम पतले पतले थे, तो मतलब उतने डेवलपमेंट नहीं था, गाड़ी उड़ी भी उतना नहीं चलता, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अंडर डेवलप था। हम्म। तो घर वर भी बहुत कम था, दूर दूर ऐसे दो तीन घर ऐसे था। अच्छा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि चारों तरफ ऑब्वियसली देखो, तब नया नया हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था। सब सब जगह पे ऐसे मिट्टी इट्टी भर के न्यू ऐसे फ्लैट वैट जो भी घर अपने अपने सब बनाना स्टार्ट किए थे जस्ट उस टाइम पे। हम्म। तो मेरा एक फ्रेंड है चिराग। और अच्छा। चिराग के पापा बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे मतलब अंधा पैसा। ओके। ठीक है। तो चिराग बेसिकली देखो जैसा होता है कि बहुत पैसा वाला रहने से भाई उसका कोई कमी नहीं है, जो मर्जी कर रहा है, अय्याशिया कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जिस टाइम की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे उसका एज कितना होगा, एक 12-14 साल, 14 साल होगा। और हम्म। 14 साल के बच्चे को अगर अंधा पैसा ऐसे मिल जाए तो वो क्या नहीं करता है। ठीक है, कुछ भी राइट। करता है और थोड़े गलत सीन में भी घुस जाता है, नशे वशे करना, ये सब में ऑब्वियसली। भी घुस जाता है। ठीक है। वो उम्र में उतना पैसा तो गलत हाँ, रास्ता ही जाए ना पाएंगे। गलत रास्ते पे चले जाते हैं ना। तो चिराग के पापा जो थे, मतलब अभी भी है, तो वो एक्चुअली डेवलपर है। ऐसे फ्लैट वैट ये सब बिल्डर है एक्चुअली। ठीक है। बिल्डर बिल्डर, हाँ। प्रोमोटिंग जो बोलते हैं ना, प्रोमोटिंग करते हैं। मतलब बिल्डर इन द सेंस जमीन किसी की और रहती, ये बिल्ड करेंगे हाँ पूरा कंस्ट्रक्शन, और हाँ बाद में बेच के उनको भी देंगे और इनको भी फ्लैट्स पैसे ऐसा देंगे, ऐसा हाँ रहता हाँ है हाँ, खुद के बिल्डर, भी हाँ। जमीन हो सकते हैं, किसी का लेके भी कर सकते हैं। हाँ, राइट।
तो ऐसे वो ये काम करते। तो उस टाइम पे उनका बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा था। तो उनका जो घर था, मतलब मेरे घर से सोचा ऐसे 2 किलोमीटर दूर होगा, अभी मैं जहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर होगा। तो अच्छा। वहाँ पे उनका अपना घर था, मतलब वो लोग रहते थे वहाँ पर। हम्म। उसी के सोच लो ऐसे ऑपोजिट में 2-3 घर ऐसे बाद उनका एक प्रोजेक्ट ऐसे चालू था, वहाँ पे हो रहा था अपार्टमेंट। हम्म। तो अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट है, और जैसा कि मैंने बोला कि चिराग भाई अपना थोड़ा गलत लाइन पे घुस गया था। तो हम्म। खाली खाली फ्लैट था, मतलब फ्लैट कैसा था कि खिड़की दरवाजे कुछ नहीं थे, खाली अंडर कंस्ट्रक्शन था ऐसे। सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर तक बना था, पूरा सीमेंट का, प्लास्टर उस्टर कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना, राइट। अंडर कंस्ट्रक्शन, सीढ़ी के अभी साइड में पूरा रेलिंग वेलिंग भी कंस्ट्रक्शन हो नहीं है। रहा है, हाँ पूरा एकदम ही चल रहा है, काम चल रहा है इसका मतलब। हाँ, सीढ़ी के साइड में रेलिंग वेलिंग कुछ नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाया, अभी फिनिशिंग नहीं हुआ है। फिनिशिंग नहीं हुआ है, हम्म। सब दरवाजे खिड़की सब कुछ लगाना बाकी है। तो अभी भाई वो लोग गलत काम करते हैं, नशा वशा जो भी करने का, वहाँ पे उन लोग को जगह मिलता था, वो लोग जाके वहाँ पे हम्म। अड्डा जमाते थे अपना। अच्छा। सुबह शाम जब भी टाइम मिल रहा वहीं पे चले जा रहे। तो बहुत लोग वहाँ पर आते थे, उस टाइप के जितने भी और भी लड़के लोग थे वहाँ पे आते थे, और भी दोस्त लोग भी बहुत वहाँ पे जाते थे। कभी कभी क्या होता था कि वो लोग रात तक भी वहाँ पे रुक जाते थे, ऐसे बॉन हम्म। बॉन फायर ऑन फायर कर रहे, मज़े कर रहे वहाँ पे, ठीक है, दारू वारू राइट पी रहे, राइट। पार्टी उटी कर रहे। तो क्या हुआ कि वो घर, ये इंसिडेंट में कंटिन्यू करे हूँ यहाँ से, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये अपार्टमेंट जिस जगह पे बनाया गया था ना, हम्म। उस जगह पे उससे पहले एक घर था। अच्छा। और उस घर में एक भैया रहते थे, मतलब हम लोग से सोचो 4-5 साल बड़े होंगे। वो भैया रहते थे, उन भैया का नाम था अमित भाई। हम्म। तो देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, स्टोरी में जितने भी नाम मैं बोलूँगा, सब हम्म। नाम मैंने बनाया है खुद से, क्योंकि जो राइट। जिन्होंने स्टोरी मुझे शेयर किया उन्होंने बोला है कि नाम मत शेयर करना, ठीक हम्म। है। बट स्टोरी एकदम रियल स्टोरी है। तो अमित भाई जो थे, अमित भाई का वहाँ पर घर था पहले, फ्लैट होने से पहले। ओके। और जो चिराग भाई थे, ये बहुत पैसे वाले जो थे, वो क्या करते थे, उनको क्या बोलते हैं यार उसको, पिजन को क्या बोलते हैं, कबूतर। कबूतर। उनको कबूतर पालने का शौक था। हम्म। बहुत कबूतर पालते थे, बहुत, मतलब ऐसे सोचो 100 150 200 ऐसे रहता था उनके पास। अमित भाई। चिराग भाई, जिनका चिराग जिनके भाई जो, पापा बहुत पैसे जिनके वाले थे, पैसे, हाँ वो कबूतर पालते थे, ओके राइट। कबूतर पालते थे। अंडरस्टूड। तो इतना ज़्यादा कबूतर हो जाता था एक टाइम पे, वो क्या करते थे कि इसको उसको दे देते थे। हम्म। तो अमित भाई को भी दे देते थे फ्री में कि आप रखो इसको, आप अच्छा। रखो, आप इसको मतलब पालना, खा दाना उना डालना इसको, ठीक है। तो अमित भाई को दे रहे, सोचो आज 5 कबूतर दिए, कल 10 दिए, कल 5 दिए, तो ऐसे करके बढ़ रहा है ना, 15 20 25 ऐसे हो रहा है। बट एक टाइम के बाद चिराग भाई को डाउट होने लगा कि इतना कबूतर मैं दे रहा हूँ, उनके पास कबूतर बढ़ नहीं रहा है, कम हो जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। अच्छा, चिराग भाई को डाउट आया। चिराग भाई को डाउट आया कि मैं कबूतर दिए जा रहा हूँ, उनके पास भाई कम कैसे हो जा रहा है, उनके पास तो बढ़ जाना चाहिए, पूरा छत भर जाना चाहिए था। हम्म। तो उनके पास ऐसे कम कैसे हो जा रहा है। तो उनको कुछ समझ नहीं आया। एक दिन क्या हुआ कि उनके छत पे पूरा देख सकते थे, एक छत से हम्म। दूसरे छत आप देख पाओगे, ठीक है। तो एक दिन चिराग भाई ऐसे शाम के टाइम पे ऐसे छत पे गए, तो देख रहे कि जो अमित भाई है वो हम्म। कबूतर को ऐसे गर्दन मड़ोड़ के ऐसे खून पी रहे हैं, भाई। ऐसे खून पी रहे और ऐसे फेंक दे रहे हैं लिटरली। पागल वगल है क्या अमित, या अभी कुछ कुछ अभी ये उसको तो चढ़ गया कि क्या हो गया। स्टोरी में आगे ही आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए नहीं कबूतर मतलब, कम हो जाता था। जो दे रहे मतलब ये तो हाँ, ऐसा काम कर रहे कि भाई, हाँ। लिटरली ऐसे मड़ोड़ रहे, खून पी रहे, फेंक दे रहे। तो उसने भाई उसने ये चीज़ देखने के बाद वो इतना ज़्यादा शॉक में चला गया, वो किसी को और कुछ बताया नहीं ये चीज़। फट गई वो चिराग भाई। समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है, ये कोई कोई ऐसे कैसे कर सकता है। समझ रहे हो। हम्म। तो नहीं, कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता नहीं ऐसा। कर सकता ना, नॉर्मल तो कोई साइको होगा या फिर कुछ चढ़ गया होगा उसको। वही, ये दो ही ये रहता है मतलब, नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता ऐसा, ये तो हम्म 100% श्योर है। तो अभी क्या हुआ, ऐसे फिर दिन मतलब आगे बढ़ते गए।
वहाँ पे फ्लैट वेट का काम चालू होने लगा। अमित भाई लोग शिफ्ट हो गए कहीं और, रेंट पे चले गए कि फ्लैट वेट होगा तो फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे। ऑब्वियसली उनका ज़मीन है तो फ्लैट बनेगा तो उनको भी मिलेगा वहाँ पर। तो वो लोग चले गए। तो अभी जहाँ से मैं बोल रहा था कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट वो लोग नशा वशा करते थे वहाँ पर जाके, और उसी जगह पे जहाँ पे वो घर था उनका। अच्छा अच्छा। तो वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट था ना, वो अपार्टमेंट का जब ऐसे ये बना रहे, भीत बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। फाउंडेशन, हाँ। फाउंडेशन जब बना रहे थे वहां पर, फाउंडेशन के लिए जब गड्ढा खोदते हैं तो क्या होता है कि खोदते हैं, पानी पानी आता है ऊपर, राइट। अंदर से पानी निकलता है। तो पानी में क्या क्या करके पता नहीं शॉर्ट होके ऐसे इलेक्ट्रिक्यूटेड होके 2 बंदे मर गए स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में फाउंडेशन बनाते टाइम। 2 बंदे मर गए, ठीक है। और उसी जगह पे एक नीम का पेड़ था, वो घर की जगह पे। घर के जगह पे। अच्छा। उस नीम के पेड़ को जितने बार काटने गया कोई भी, कुछ ना कुछ हादसा हुआ। एक बार तो ऐसे हुआ कि जो सौ होता है ना, बड़ा सौ होता है काटने के लिए, वो सौ टूट गया एक बार, ऐसा हुआ। अच्छा। ठीक है। उसके बाद क्या क्या करके पता नहीं उसको रिमूव किया वहाँ से और फ्लैट वेट ऐसे बनाना स्टार्ट किया। तो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है अभी, ऐसे 3 माला है, छत है। वहाँ पर क्या होता था, चिराग भाई का एक और दोस्त था राहुल। तो राहुल ने मुझे ये पूरा स्टोरी सुनाया है, उसने ही मुझे सब अच्छा कुछ पूरा डिटेल में समझाया है। ठीक है। तो अच्छा। राहुल ने बोला कि हम लोग वहाँ पर कभी कभी जाते थे, और जैसे कि मैंने बोला कि उसका कबूतर पालने का शौक था, चिराग का, राइट। तो वो कबूतर को देने के लिए ऐसे कुछ रोटी टाइप में कुछ आता है ऐसे, तो उसको ऐसे काटना पड़ता है, मतलब रोटी बना के उसको छोटा छोटा काटना पड़ता है, कुछ दाना टाइप में होता है। तो बोल रहे हैं कि हम लोग एक दिन गए वहाँ पर ऐसे ही नाइट स्टे करेंगे बोल के, और नाइट स्टे करते करते कुछ काम नहीं था तो वैसे वो काटने लग गए हम लोग कि कबूतर को दाना देने के लिए बहुत सारा है, काम आसान हो जाएगा चिराग भाई का। तो ऐसे कर रहे सोचो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे चिराग भाई बैठा हुआ है, यहाँ पे एक और दोस्त है, ऐसे 3-4 बंदे बैठे हुए हैं यहीं पर, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। तो ऐसे करते करते अचानक से क्या हुआ कि सोचो 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, ऐसे 1:30 बज गया, 2 बज गया ऐसे। अचानक से डोर के सामने से कोई पुकार रहा है, अच्छा। और जो पुकार रहा है उसका वॉइस हूबहू चिराग भाई के जैसा है। भाई, मतलब सोचो चिराग भाई यहाँ बैठा हुआ है लेकिन चिराग भाई डोर से पुकार रहा है। मतलब आदमी दिख रहा है डोर पे कि नहीं, सिर्फ नहीं आवाज दिख आ रहा रही है, है? डोर तो है ही नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। हाँ, नहीं मतलब डोर की तरफ जो आदमी कोई खड़ा नहीं, के नहीं, पुकार नहीं। रहा है, या मतलब सिर्फ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। भाई। सोचो हम लोग इस रूम में बैठे हैं, हाँ, नहीं समझ गया मैं। इस रूम के बाद एक हॉल है, हॉल के बाद एक छोटा सा रूम है, उसके बाद डोर है। हम लोग अंदर बैठे हुए एकदम, तो अंदर हम लोग बैठे हुए और हम लोग को डोर के तरफ से ऐसे आवाज आ रहा है कि यहाँ पे जो बंदा बैठा वो उधर से पुकार रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसे 2-3 बार पुकारा, ये लोग एक दूसरे के फेस देखने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। सबको समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो लोग सोचे कि पता नहीं यार क्या सीन हो, क्या हो सकता है, क्या दिमाग में आएगा ऐसे सिचुएशन पे, आपके दिमाग में पूरा समझ के बाहर है ना ये चीज। तो ऐसा हुआ, चलो ठीक है। और उसके बाद वो लोग चले गए, सुबह हुआ चले गए वो लोग, अपना नाइट स्टे किए चले गए। डरे डरे जैसे तैसे वो लोग बिताए, रात बिताए। उसके बाद सोचो ये कि कब हुआ? सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये रात में कितने बजे हुआ? रात को सोचो 1:30-2 बजे। भाई, फिर भी ये लोग इग्नोर कर दिए, इग्नोर किया, करके मतलब खामोश। क्या ही कर सकते ये लोग, इग्नोर इन द सेंस नजरअंदाज कर दिए, मतलब एक दूसरे का फेस देखे और मतलब खुद में डिस्कस किया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये बोल के फिर अपने काम में लग गए। जैसे तैसे रात बीत गया तो सुबह से निकल गए अपने अपने घर। उसके बाद लगभग सोचो और 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद, जैसे कि वो लोग वहाँ पे कभी कभी नाइट स्टे करते थे, छत पे ऐसे आग वाग भी जलाते थे। तो एक दिन वो लोग छत पे गए, छत पे जाके कुछ शायद 25th या कुछ था उस टाइम पे, क्रिसमस विसमस का टाइम था। तो वो लोग आग वाग जलाए, चिकन उकन एकदम पूरा बोनलेस रेडी करके लाए कि कबाब वबाब बनाएंगे, बना के बारबेक्यू करते हैं। बारबेक्यू करके हम लोग खाएंगे। तो ऐसे 4-5 बंदे ऐसे पूरा बैठे,
और अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट है, रात के 12 बजे के बाद कौन आएगा? और सामने गेट लगा हुआ है, मतलब नीचे कंपाउंड में गेट है, तो कोई आएगा तो आवाज आएगा, राइट। ऐसे ही कोई नहीं घुस सकता। तो वो लोग ऐसे बारबेक्यू वगैरह करने के लिए सब रेडी है, सब ये करने के लिए। अभी चिराग भाई बोले कि तुम लोग यहाँ पे आग वाग जलाओ, सब रेडी करो, मैं घर जाता हूँ। उसका घर तो ऑपोजिट में ही था ना, सामने ही था। उसने बोला कि मैं अपने घर जाता हूँ, और उसके पास स्टॉक रहता था हमेशा, बड़े बाप का बेटा है तो उसके पास हमेशा कलेक्शन रहता था। तो बोला कि मैं लेकर आता हूँ, एक बॉटल में लेकर आता हूँ, मजे करेंगे। अभी तक किसी ने लेकिन कुछ पिया नहीं, कुछ किया नहीं, सब सोबर है एकदम, मेंटली पूरा एकदम क्लियर है सबका, ठीक है। तो ऐसे ये लोग आग वाग जला रहे, ये भाई गया है, घर गया है लाने, मज़े करेंगे, बढ़िया होगा, रात एकदम पार्टी होगा। तो थोड़ी देर बाद, ऐसे 10 मिनट 15 मिनट बाद, ये लोग सुने कि सीढ़ी से ऐसे चढ़ के कोई अगर चढ़ के आएगा सीढ़ी से, तो आपको समझ में आएगा ना, सुनाई देगा ना फुटस्टेप्स। हाँ हाँ। तो ऐसे फुटस्टेप आया, सीढ़ी से आया, और ठीक ऐसे डोर के सामने आके फिर ऐसे नीचे जाने का कोई फुटस्टेप नहीं है, गायब। ऐसे 2-3 बार हुआ, मतलब ऊपर, मतलब छत पे आ रहा है कोई, मतलब हाँ, सीढ़ियों से छत के तरफ आ रहा है, लेकिन नीचे जाने का कोई साउंड नहीं है, लेकिन कोई आ भी नहीं रहा है। हाँ। ऐसे 2-3 बार हुआ। उसके बाद उन लोगों को रोंगटा मार दिया पूरा उस टाइम पे कि भाई क्या हो रहा है। होश में ये लोग कुछ ऐसा अभी तक कुछ नहीं। लिया हुआ या कुछ नहीं ये लोगों ने? पहले तो ये लोग जब हुआ तो ये लोग सोचे कि चिराग भाई गए थे, चिराग भाई वापस आ रहे। पर चिराग भी नहीं आया अभी नहीं तक। है ना, वो था ही नहीं। 3 बार हो चुका वो आने हाँ, से पहले, और कोई आया ही नहीं। ये लोग छत पे बैठे कैसे, मैं तो वही समझ नहीं पा रहा हूँ इतनी देर तक। वही बोल रहा मैं हूँ। होता तो मैं तो बाहर कूदता सीधा, लिटरली यार, ये तो नहीं ऑब्वियसली यार, एक्सट्रीम हो गया एकदम। मेरे ख्याल से ये लोग फंस गए, क्योंकि सीढ़ियों से आवाज आ रही है, सीढ़ियों से वापस नीचे नहीं जा सकते, नहीं जा रहे, और 3 से मारे से कूदना तो नामुमकिन है। और ऊपर से तो बस वेट कर रहे हैं लोग, ऊपर से चिराग का आने का वेट कर रहे हैं ये लोग सोच रहे हैं कि वो आ रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग सोचे कि कौन है भाई, कोई बदमाशी कर रहा है क्या, ऐसे सोच के ये लोग इस चीज को भी इग्नोर कर दिए। इस चीज को भी इग्नोर कर दिया, आग वाग जला रहे। सोचो कि ऐसे छत है, एक कॉर्नर पे डोर है, और जिस कॉर्नर पे डोर है, डोर के एकदम सामने वाले पार्ट पे, मतलब डोर के एकदम पास ही ये लोग बैठे हुए। और ऐसे जो डायगोनल है ना छत का, इधर पूरा खाली है, मतलब 3 कॉर्नर खाली है, ये लोग एक कॉर्नर पे, ठीक है। मजे कर रहे ये लोग, चिकन विकन रेडी है, सब ठीक है। चिराग भाई अभी तक आए नहीं है। अचानक से क्या हुआ पता है? अचानक से इतना देर तक इन लोगों को फुटस्टेप आ रहा था, सब कुछ ठीक है, वाइब्स आ रहे थे। एक कॉर्नर से, छत के एक कॉर्नर से सीधे डोर के तरफ कुछ सफेद ऐसे कैरेक्टर भाग के गया है, ऐसे सोचो 200 के स्पीड से ऐसे भाग के गया है। उन लोगों के पीछे से सबने देखा है भाई। और जैसे देखा उन्होंने, बंद करो बॉनफायर, भागो यहाँ से, हिम्मत नहीं होगी इसके बाद, भागो भाई, आग बुझाओ, भागो यहाँ से, फटाफट निकले। रात के 1:30-2 बजे घर जाओ भाई, सब अपना अपना जाओ, जैसे मर्जी जाओ भाई। हो गया भाई। ये सुन रहे तो ये मतलब ये हो रहा है कि अंधेरा है, सिर्फ आग की रोशनी चल रही है, और सोच रहा था सब पर क्या, अगर कोई चला गया, इस पार से उस पार मारा है छत का पूरा। और ये लोग कहाँ डोर के पास बैठे हैं? ये लोग इधर डोर है, देखो ये छत है, ठीक है, ये छत है, छत के इस कॉर्नर पे सोचो कि मतलब डोर है। ये लोग हाँ, डोर जो के सीढ़ियां चढ़ के जो आता है, हाँ, ये लोग डोर के एकदम डोर इधर के पीछे बाजू बैठे, डोर के पीछे बैठ, हाँ। और इधर दूर वाला जो 2 पूरा कॉर्नर है, 3 एंगल पूरा खाली है, 3 एंगल खाली है। हाँ, तो दिखेगा ना ऑब्वियसली, अरे पूरा क्योंकि उतना जब्त करके जाएगा कोई, क्योंकि आग भी तो बीच में लगा के नहीं जलाते, क्योंकि हवा आके बुझ जाएगा। हाँ। तो ये लोग एक कॉर्नर पकड़ के बैठे हैं ताकि हवा आके आग ना बुझे, एकदम बारबेक्यू करने के लिए। राइट, समझ गया भाई, समझ गए। तो हो गया ये किस्सा। हाँ, तो बारबेक्यू तो हो गया भाई, कोई और खाएगा अभी बारबेक्यू, खत्म इन लोगों का पूरा प्लान। तो ऐसे चले गए, चलो ठीक है। उसके बाद चिराग भाई को बोले, तो चिराग भाई बोल रहे कहाँ यार, मैं तो वहाँ पे कभी कभी रात को ऐसे सो भी जाता हूँ, मुझे तो कुछ फील नहीं होता है,
ठीक है, मैंने कभी कुछ देखा नहीं। और तो उस दिन रात में चिराग वापस नहीं आया? ये लोग तो निकल गए, फिर वो आके क्या करेगा फिर? भाग गए ये लोग? हाँ, ये लोग भाग गए फिर। तो फिर नेक्स्ट मुलाकात हुई उनकी? हाँ, बाद में मुलाकात हुआ फिर। अच्छा। तो अभी ये हो गया एक किस्सा। तो इसके बाद क्या हुआ कि चिराग भाई का एक दोस्त था गुड्डू। तो गुड्डू को भी शौक था कि कबूतर वबूतर चिराग पालता था, तो वो भी कभी कभी आके दाना वाना डालता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करता था, कबूतर लोगों के साथ मतलब ये करता था। तो उसी अपार्टमेंट पे कबूतर लोग मतलब छत पे आके सब बैठते थे, समझ रहे हो, वहां पर। तो क्या हुआ कि जब सबने बोला कि भाई ऐसा इंसिडेंट है, हमने ये देखा, हमने ये सुना, तो वो बोलता है अरे चल हटा यार, ये सब बेकार चीज़ें होती है, कुछ नहीं होता है, मैं वहाँ पे रोज़ जाता हूँ, कुछ नहीं होता है। तो भाई क्या किया कि भाई ऐसे सीना छप्पन करके भाई ऐसे बोला कि मैं जाता हूँ, कबूतरों को दाना डालूंगा। और उस टाइम शायद ऐसे शाम होने को आया था, ऐसा टाइप का कुछ टाइम था, मतलब शाम में डालते सूरज दाना। ढल चुका है, सूरज ढल गया था उस टाइम पे। अराउंड 6-6:30, राइट? अकेले गया, अकेले, पूरा अकेले। अच्छा। इतना हिम्मत भाई का। तो चलो गया है, चाबी उबी लिया उसने, चिराग से चाबी उबी लिया, गेट वेट खोला, गेट था बाहर, तो गेट वेट का ताला खोला, ताला खोल के ऐसे किया, डोर वोर तो कुछ नहीं है, सीधा घुस गया, गेट खोला, सीधा घुस गया। ऐसे छत पे जाएगा ना वो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, छत। तो छत पे जाएगा, फर्स्ट फ्लोर से जैसे वो सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहा है सीढ़ी से, वो सुन पा रहा है कि सेकंड फ्लोर से, सोचो कि 3-4 बंदे ऐसे खड़े होके अगर बातें करे, कैसे सुनाई देगा? बोल के सुनाई देगा ना आवाजें। तो उसने आवाजें सुने, वो सोचा कि कौन है भाई, कौन है, कोई नशेड़ी उशेड़ी होगा शायद कोई, क्योंकि खाली फ्लैट है, नशे उशे करते थे लोग वहां पर। तो सोचा कोई नशेड़ी उशेड़ी होगा, कौन है रे? ठीक है, वो एकदम सीधा ऐसे गया, एकदम फुल ब्रेव मैन, सीधा जाके घुस गया ऐसे हॉल पे। हॉल के दोनों तरफ ऐसे रूम्स है, सामने किचन है और इधर टॉयलेट वॉयलेट है। सीधे ऐसे हॉल पे घुसा, सेकंड फ्लोर के, घुस के ऐसे बोल रहा है कि कौन है रे, कौन है रे, ऐसे बोलने लगा, ठीक है। और अच्छा। देख रहा है कोई नहीं है। पूरी हिम्मत से चला गया वहाँ। वो पूरा जो बैंड वो दिमाग में नहीं रखा उसको, वो थॉट नहीं आया उसको। नहीं कोई है, सोचा कुछ कि नहीं। कोई मतलब ऐसी कोई लोग है, घुस गए हाँ। अंदर करके सब कर रहे हैं। हाँ, उसने वही सोचा कि कौन है रे भाई, वो सीधा गया ऐसे, कौन है रे, कौन है रे बोल के सीधा एकदम जोश लेके घुसा। जैसे ही देखा कोई नहीं है ना, उसके दिमाग में पूरा जो लोग बोले थे उसको सब आया उस टाइम पे, वो फ्लैशबैक। आ गया भाई। और फुल गूज़बम्प मारा, उसकी फट गई भाई वहां पर। वो समझ गया कि कोई तो नहीं है, उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ऑब्वियसली। अभी सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जो वो आएगा ना, इतना हिम्मत नहीं था उसका। वो सीधा ऐसे सेकंड फ्लोर से जो सामने वाला सबसे क्लोजेस्ट खिड़की मिला उसको, खिड़की से सीधा कूदा वो। नीचे बालू रखा फर्स्ट हुआ फ्लोर था। से? सेकंड फ्लोर से। फर्स्ट सेकंड फ्लोर से? अच्छा। सेकंड फ्लोर से, ठीक है। सीधा बालू रखा हुआ था, ये अच्छा हुआ, नहीं हाँ, तो हाँ। वो पैर वैर टूटते उसके उस दिन। हाँ। सीधा कूदा, जैसे तैसे गेट ऐसे लगा के भागा वहां से वो, सीधा आवाज भागा है। वहां से। उसके बाद वो भाई भी समझ गया कि नहीं भाई, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है भाई। तो एक और ऐसे दोस्त था भोला करके, मतलब ये गुड्डू के साथ ये इंसिडेंट हुआ। एक और भोला करके ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स में था, वो भी आता था कभी कभी, और वो थोड़ा दूर रहता था, मतलब सोचो कि 10-12 किलोमीटर दूर रहता है। तो हाँ, कभी 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 क्या कभार होता, आने में आता। हाँ कभी कभी आता था आके चिराग के घर पे, या फिर अपार्टमेंट है, खाली अपार्टमेंट है भाई, वहाँ पे सोचो एक मतलब खटिया उटिया तो रहता ही है, समझ रहे हो ना आप, ऐसे जो ऐसे जाली टाइप में रहता है कंस्ट्रक्शन ना। चलो तो रहते हैं, हाँ। हाँ, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मजदूर वजदूर रहते हैं उन लोग का रहता ही है कुछ ना। रहता है, राइट। तो सोचो रात हो गया बहुत ज्यादा, कहीं नहीं जाना, यहीं पे सो जाओ भाई, चद्दर ओढ़ के यहीं पे सो जाओ, अच्छा। समझ रहे हो। तो वो एक दिन आया, आके शाम को मजाक मस्ती सब किया, एकदम टाइम स्पेंड अच्छे से हुआ दोस्त लोगों के साथ, बढ़िया एकदम गपशप हुए। जैसे रात हो गया, सोचो 10:30-11 बज गए, और जिस टाइम की बात कर रहे हो उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन उतना नहीं था। तो उसने ऑब्वियसली। उसने सोचा कि चलो एक काम करते, यहीं पर सो जाते, यहीं पर सो जाते। और थोड़ा ड्रिंक किए हुए थे उस दिन वो लोग, अच्छा। और उसके साथ शायद एक और बंदा था, 2 बंदे वो लोग डिसाइड किए कि भाई यहीं पर सो जाते हैं, सुबह उठ के चले जाएंगे, अभी कौन जाएगा, टायर्ड भी हो गए, कौन जाएगा। दोनों आराम से सो गए, एकदम घोड़े बेच के सो गए।
किसी को कोई फिक्र नहीं है। ऑलमोस्ट सोचो एक रात के 2:30-3 बजे के आसपास सेकंड फ्लोर पे सोए थे वो लोग। वो सेकंड अच्छा। फ्लोर जो था ना, वहीं पे गड़बड़ था, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। सेकंड फ्लोर पे जो जो इंसिडेंट हो रहा है वहीं पे ज़्यादा हुआ है। तो वो लोग ऐसे सोचो सेकंड फ्लोर में ऐसे सोए हुए, 2:30-3 बजे का टाइम है। अचानक से क्या हुआ कि भोला को ऐसा लगा कि कोई आ रहा है सीढ़ी से। तो वो सोचा अच्छा। कि कोई अंकल उंकल आ रहे, शायद चिराग के पापा ऊपर शायद कोई आ रहे, देखने की क्या कर रहे भाई, बच्चे लोग क्या कर रहे ये देखने। तो ऐसे फुटस्टेप आए हल्का हल्का। उसके बाद ऐसे वो ऐसे जैसे मुड़ा डोर के तरफ, ऐसे डोर के तरफ, मतलब सोया हुआ है, सोचो सो के ऐसे जैसे मुड़ा, ऐसे मुड़ के देख रहा है कि डोर के पास में एक लुंगी पहन के एक बंदा खड़ा है। अच्छा। तो उसने बोला कि हाँ कौन पापा है होंगे। अंकल, आप आए हो? ऐसे करके उसने पूछा कि अंकल आप आए हो? तो नींद के मतलब घोर में है ना अभी। तो उसने ऐसे देखा तो बोला कि अंकल आए हो आप, क्या हुआ, ऐसे बोला। तो बंदे ने कुछ आंसर नहीं दिया, चुपचाप खड़ा है, वैसे देख रहा है इसको, ये उसको देख रहा है, वो उसके देख रहा है। उसकी सूरत नहीं दिख रही है इनको। अंधेरे में बोले कैसा को। दिखता है, हल्का हल्का दिखता हाँ है, हाँ पूरा राइट। अंधेरा है ना, लाइट वेट कुछ है नहीं उधर। तो अभी इसके साथ जो एक और बंदा सोया था, उसको इसने उठाया। ऐसे उसके साथ 2 बार हुआ, ऐसे करके वो बंदा चला गया, ऐसे 2-3 बार हुआ उसके साथ, ठीक है। उस रात में। हाँ मतलब कई बार हुए उसके साथ ये चीज। तो एक बार से ज्यादा जब हुआ, मतलब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, इसने अपने साथ जो बंदा सोया था उसको उठाया कि भाई देख तो कौन आ रहा है, बार बार ऐसे ये कर रहा है, देख भाई वहां पे डोर के सामने कोई खड़ा है, देख देख। ये उठ के बोल रहा है कहाँ कौन है? भाई। इसको दिख रहा है, ये बोल रहा है क्या बोल रहा है भाई, तेरे को नहीं दिख रहा है? ये बोल रहा है कहाँ कौन है भाई, तू पागल हो गया क्या? ये चीज होने के बाद रात के शायद 4 बजे या 4:30 बजे दोनों भागे वहां से, दोनों जैसे तैसे भागे वहां से। और उसके शायद 1 महीना 2 महीना बाद उस अपार्टमेंट का गृह प्रवेश था। अच्छा। उसको और उसके पूरे पूरे फैमिली को बुलाया था, भोला के अच्छा। पूरे फैमिली और कहाँ सबको आएगा? बुलाया था। भाई उसने, वो तो खुद तो आया ही नहीं, और पूरे जितने जितने उसके दोस्त थे सबको बोल दिया कि भाई उधर कभी मत जाना, अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया इसने, कभी अभी मत जाना। जिंदगी में नहीं भटकेगा इस तरफ। और लिटरली गृह प्रवेश में गिने चुने लोग आए थे। तो गृह प्रवेश होने के बाद में क्या हुआ? तो गृह प्रवेश हो गया, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ऐसे मतलब वाइब्स आ रहे, साउंड वाउंड आ रहे, और भी मतलब लोग, दूसरे लोग बोल रहे कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ है, ऐसे प्रेजेंस कुछ ऐसे फील कर रहे लोग वहाँ पे, नेगेटिविटी एक बोल सकते हो। और जो चिराग जो था ना, चिराग का भी आई थिंक थर्ड फ्लोर में या फिर सेकंड फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में 2 पार्ट थे ऐसे। तो कोई तो एक इसमें आई थिंक सेकंड फ्लोर में, क्योंकि मेन किस्सा सब सेकंड फ्लोर में हुआ था। तो सेकंड फ्लोर में एक साइड में चिराग का था, एक साइड में दूसरे लोगों का था किसी का। तो सब लोग आगे थे, पूरा ऑक्यूपाई कर लिए थे नहीं नहीं, अपार्टमेंट 2-3 फैमिली आए थे, 2-3 फैमिली अच्छा, तो वो लोग फिर से फील किया ये सब। फील किया। और मेनली क्या हो रहा था कि चिराग जो भाई थे वो पूरे नशेबाजी में पूरे घुस जा रहे थे, पूरे खराब खराब साइड में चले जा रहे थे, समझ रहे हो। लाइफ में कुछ मतलब Right. अच्छा करने का उसका था ही नहीं, वो पूरा खत्म हो रहा था धीरे धीरे। ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ चूस ले रहा है, समझ रहे हो। तो उसके घर वालों ने भी देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, उसके दोस्त लोग भी बोल रहे कि हमने ये देखा, ये फील किया। तो सबने मिलके क्या किया कि ऐसे एक पीर बाबा को बुलाया। पीर बाबा जानते हो ना, जैसे Right. झाड़ फूक वगैरह करते हैं, ठीक है, जिन विन मतलब जो भी भगाते, है भगाते ठीक रहे। है। तो उनको बुलाया, वो आकर पूरे घर को ऐसे ऑब्जर्व किए, पूरे घर को ऑब्जर्व किए, कुछ अपना मंत्र वंत्र किए, कुछ उनका मतलब कुछ रिचुअल विचुअल किए। करने के बाद वो बोल रहे कि यहाँ पर 3 जन रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। और ये लोग जो यहाँ पर नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ में ये लोग रहते थे। अच्छा। और नीम का पेड़ जब काट दिया तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये लोग फिर अपार्टमेंट को अपना जगह बना लिए। अच्छा भाई। तो इसी की वजह से आप अभी समझ रहे हो जो मैंने बोला था कि अमित भाई भाई गर्दन सच्ची मरोड़ में के। अभी 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 मार रहा है मेरे को, पूरा पूरा रिकैप हो गया मेरे को अभी। जैसे तुमने 3 लोग बोला ना, हाँ
पूरा रीप हो गया मुझे, एकदम गूज़बम्स नीचे से मारा मेरे को यहाँ तक। अभी आप समझे खतरनाक। ना। अभी मैं समझा, मैं अभी समझाता हूँ। हाँ। 3 लोग जैसा तुमने बोला, हम्म। जब जब वो लोग बारबेक्यू कर रहे थे हम्म। तो 3 बार आवाज आई थी चलने की। हम्म। तो 3 लोग ऊपर आए, हम्म। और एक बार जो हुआ उसके साथ में जो वो फ्लैश हुआ, फिर उसके बाद में ये बंदे को जो भोला था, भोला को भी तीसरी बार 2-3 बार देखा उसने भी। 2-3 बार देखा। तीसरे बार पे बाजू वाले बंदे को उठाया लिटरली भाई। ये जो तुमने बोला ना अभी, जस्ट 3 लोग रहते हैं बल्कि, हम्म। मुझे आखिरी फट गई मेरी। समझ रहे हो। ऐसा मैं खुद फील किया कि ये लोग क्या फील किया होगा। हाँ। अभी सोचो, मतलब हर एक बंदा अगर बोलता तो समझते कि नशा करके भाई वो उल्टे सीधे बोल रहे हैं। 2 बंदा नहीं बोलता नहीं समझते नहीं, कि भाई गलत की सीन है। लिटरली 4-5 बंदों के साथ हुआ है, और भी कितने लोगों के साथ पता नहीं वहां पे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। और 3 लोग बात कर रहे, वो मैंने भूल गया। हाँ, बात कर रहे थे कुछ लोग मिलके। बात कर रहे थे, कुछ लोग 3 मिलके लोग बात कर रहे थे सेकंड फ्लोर पे। हाँ। भाई लिटरली तो पूरा अपार्टमेंट उनका है भाई, डेवलप करके उनको दे दो बस। वही लोग रह रहे थे वहां पर। तो ये बाबा जी आए। बाबा जी आकर वो अपना कुछ मतलब और भी कुछ करके गए वहां पर। तो उसके बाद पूरा पूरी वहां पे जो मतलब बोलते हैं ना, इफेक्ट कम हुआ थोड़ा सा, लेकिन पूरा वो लोग गए नहीं वहां से। हम्म। उसके बाद क्या हुआ कि चिराग जो ये लोग थे, ये लोग अपार्टमेंट वगैरह बेच दिए, बेच के फिर मूव ऑन कर गया वहां से। उसके बाद उस बंदे का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो तरक्की हुआ है, हम्म। वो देखने लायक है। हेल्थ वेल्थ एकदम चेंज हो गया है। सब कुछ अच्छा। चेंज हो गया, मेंटली शांत हो गया बंदा। कितना कुछ मतलब लाइफ में अच्छा होने लगा उसके साथ वहां से, जैसे वो निकल गया। वहां पे जितने दिन था पूरा नेगेटिविटी में घुसते जा रहा था बंदा। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो उन 2-3 लोगों को नुकसान किया चिराग के पापा ने, हम्म। उनका घर, उनका जो भी रहते थे उनको खत्म कर दिया और नहीं, उनको तकलीफ दे दी। उनके पापा ने तो नुकसान नहीं किया। देखो, नीम के पेड़ में ना, वो- ये चीज मैं हाँ। बचपन से सुनते आ रहा हूँ। मैंने कभी देखो खुद फील नहीं किया है, मैंने सुना है बहुत बहुत ऐसे, ठीक है, कि नीम के पेड़ में भाई रात के टाइम पे हो, कभी भी हो, नीम के पेड़ नहीं के जाना नीचे से मत बोलते, जाना। नहीं जाना बोलते हैं, राइट। वहां पे गड़बड़ आजू रहता है। बाजू जाना नहीं, नीम हाँ। के पेड़ के पास जाना नहीं बोल के बोलते हैं, मतलब हम्म। शाम के बाद, नॉट इवन शाम के नॉट बाद। रात, हम्म। शाम के सनसेट के बाद में जाना नहीं बोल के बोलते हैं। हाँ। आप हाँ। सुबह सुबह जाओ, ले वो तोड़ो, लोग ब्रश विश करते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, पर हाँ। शाम में जाने के लिए और उसको पत्ते तोड़ने के लिए नहीं बोलते रात में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी वो जो नीम का पेड़ था, जो अमित भाई का घर था ना वहां पर, हम्म। अमित भाई के घर के एकदम बाजू में, मतलब बोल सकते हो एकदम बाउंड्री पे ही था उनके। तो यही रीजन हाँ है कि अमित भाई, एकदम पहले मैंने बोला था कि मड़ोर के ऐसे हाँ, खून पीते वही थे। मुझे अभी अभी अमित भाई का याद आ रहा है। हाँ। तो अमित भाई पे वो हावी होता था। अच्छा। समझ रहे हो, वो उसका कसूर नहीं था, उसके ऊपर आता था कुछ, इसीलिए वो खून पीता था ऐसे। भाई अभी 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 मतलब वो जो खत्म किया, वो जो हम्म। झाड़ खत्म और किया, लिटरली तो अमित। एक चीज मैं टोक रहा हूँ आपको बीच में। एक चीज मैंने बोलना भूल गया। जब वहां पे अमित भाई के जो घर था ना, हाँ वो घर तोड़ के तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन होगा वहां पर। हाँ हाँ। वो घर जब तोड़ रहे थे, दीवार गिर के एक बंदा मर गया वहां पर। आप सोचिए, कि एक एक कोइंसिडेंस देखो आप यहाँ पर। 3 बंदा उन्होंने बोला कि नीम के पेड़ में रहते थे, हम्म। और मरे भी यहाँ पे 3 बंदे। 2 लोग वो 2 करे लोग इलेक्ट्रिक शॉक से। हाँ, इलेक्ट्रिक्यूटेड होके मर गए, और एक बंदा वहां पे दीवार गिर के मर गया। तो इसका क्या रिलेशन है मुझे पता नहीं, लेकिन यही है भाई। कैसे हो रहा है ये भाई, कैसे हो रहा है? मतलब दीवार गिर के कैसे बंदा मर जा रहा है? हम्म। और कोई भाई ऐसे कबूतर का खून क्यों पिएगा? हाँ, मुझे वो समझ में नहीं आया, वो लॉजिक समझ में नहीं आया। मतलब हावी हुआ है, हम्म। पर कबूतर को जिंदा खा ले रहा है, मतलब हाँ, हाँ जिंदा खा होता है। नॉर्मली तो नहीं करेगा ना कोई। ऑब्वियसली होता है, क्योंकि जब चढ़ जाता है तो आदमी क्या करता है कुछ समझ में नहीं हाँ। आता है बंदे को। तो यही सीन है। उसके बाद पूरा वो लोग, चिराग जो था वहां से निकल गया। बोले कि नहीं भाई, यहाँ पे नहीं रहे, शिफ्ट हो गए वो लोग। तो फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। तो मतलब पूरा कंप्लीटली जो बाबा जी आए थे, वो भी पूरा कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाए उसके इफेक्ट को। कम कर दिए, लेकिन वो भी बोल दिए कि कंप्लीटली तो भाई यहाँ पे
नामुमकिन है, वो लोग तो नामुमकिन है, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। आप लोगों को निकलना अच्छा है इसमें, बोल के हाँ, उनको ही बोल दिए थे, निकल, वो खुद बोल निकल दिए के, थे हाँ। कि यहाँ से जब आप लोग निकल जाओगे तो बेटर रहेगा। हाँ, थोड़े एंटिटीज जो रहते हैं ना कि मतलब वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं। हम्म। आप अच्छे अच्छे लोग आके भी उनको हटा नहीं सकते, हम्म। चाहे कितना भी कोशिश कर लो। और ये जिस टाइम की बात मैं बोल रहा हूँ आपको, 2005-6 की, उस टाइम की, हम्म। उस टाइम पे भाई ऐसे ही सब जंगल उंगल के एरिया था। उतना कंस्ट्रक्शन करंट नहीं था। करंट भी उतना मतलब हर जगह पे नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी था, बट अभी जैसे हर जगह पे आपको हर मोड़ पे ऐसे लाइट पोस्ट मिल जाएगा, तो उस टाइम में हम्म। कम था, दूर दूर राइट। ऐसे लाइटिंग था। और 7 बजे 8 बजे के बाद आप सोचो कि अंधेरा हो जाता था सब ऑलमोस्ट। हाँ, ऑब्वियसली। तो वैसे माहौल में तो उन लोगों को और भी जगह मिलता है ना। अभी देखो जैसे पूरा सिटी हो गया, कॉन्जेस्टेड हो गया, अभी ये हम्म। लोग भाई रहेंगे भी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों का रहने का जगह नहीं है अभी। राइट। लोगों का कैसा हो गया कि तू है तो है भाई, मेरे को घर पे तो मेरा रहना ही पड़ेगा, मैं रहता हूँ तू भी रह, ऐसा सीन हो गया। जैसे तुम अभी बोले ना साइबर, कि तुम भी साथ में रह ले भाई, मैं भी साथ में रहता हूँ। हम्म। तू अब मैं तेरा काम तू कर, मेरा काम मैं कर, बल्कि अभी जो जैसा हो गया ना, तुमको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये जो किस्सा है ना, बहुत पुराना किस्सा है, और ये एक बहुत बड़ी फैमिली है एक्चुअली। जब ऑलमोस्ट एक 40 से मतलब बड़ी फैमिली है, जब इंडिया पाकिस्तान जो था ना वो मोमेंट पे पार्टीशन हुए, जब से ये बहुत बड़ी फैमिली है, वो गांव में रहती है। हम्म। मैंने सुना है इसके बारे में, वो गांव में रहती है, वो और उस बहुत बड़ी हवेली है वो, ठीक है, और बड़ी फैमिली है। इन लोगों के घर में बहुत पहले से साथ में रहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, साथ में इन द सेंस जिन रहते हैं इन लोगों के साथ में, फ्रॉम क्या बोल रहे हो? 90s 40s के वो ज़माने से, मतलब साथ में रहते हैं लोग नॉर्मल। और जिनों की भी उनकी भी फैमिली रहती है, और इन लोगों की भी फैमिली रहती है। ये लोगों को मतलब पूरा आदत हो गया है अभी, ये लोग साथ में रहते हैं। इनके घर में कुछ मतलब नीचे फ्लोर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर का फ्लोर है। तो ये सब ऊपर कोई नहीं जाता, क्योंकि ऊपर में पूरा जो है ना वो फैमिली रहती है, जिन्स की फैमिली रहती है, और नीचे ये लोग रहते हैं। कुछ हॉन्टेड मतलब ऐसा फीलिंग नहीं आती है। जब हॉन्टेड जब होता है ना, तब ऊपर वालों को तकलीफ होती है। क्या बोल रहे हो आप यार? आप मतलब आप श्योर हो ये कुछ? सही, रियल रियल स्टोरी है, रियल कहानी है, ये रियल रियल वाकया है, सच्ची में अब बता जो रहा हूँ। बोले ना, मैं मतलब ब्रेन ले नहीं पा रही ये चीज कि हाँ, ये क्योंकि पूरी फैमिली रहती है। पूरी फैमिली, उनकी फैमिली रहती है ऊपर पूरा, और नीचे पूरा ये लोगों की फैमिली रहती है, जो पहले से, क्योंकि ये इनका बड़ा खानदान था, और इनका बड़ा घराना बोलते हैं ना, पुराने जमाने में घराना बोलते हैं। तो हम्म। एक बंदे, उनके जो पड़ पड़ दादा लोग, जो पुश्तों के लोग परदादा थे, परनाना, हाँ। परदादा लोग, हाँ परदादा परनाना लोग थे। उनके परदादा जो थे ना, बहुत इल्म वाले थे, मतलब ये, रिलीजियस। मतलब रिलीजियस, वेरी रिलीजियस, एंड बहुत ईमान ऑर्थोडॉक्स स्ट्रांग। एकदम। हाँ, ईमान स्ट्रांग, और मुस्लिम फैमिली है, ठीक है। ईमान फुल स्ट्रांग, फुल तवक्कुल, एकदम फुल स्ट्रांग हार्डकोर बिलीवर। एंड इनके पास मतलब आते थे कौन, जिन। किस लिए आते थे? इनके पास कुरान सीखने आते थे, इनके पास इल्म सीखने आते थे, उतने अच्छा। स्ट्रांग थे। और ये उन्हीं को दिखते थे, ठीक है, जो घर के जो बड़े रहते ना, उनसे मुलाकात होती है, उनसे दिखते थे, और ये पढ़ाते थे, ठीक है। तो जब के ज़माने से भाई ये लोग साथ में है। घर जब हॉन्टेड होता है, जब कोई नया बंदा आके जब रहता है, या नया बंदा आके कहीं कभी ऊपर के रूम में कभी कोई सोता है, तो जब शैडोज दिखना शुरू हो जाएंगे, मतलब मूवमेंट दिखेगा, खुले आम मूवमेंट दिखता है, तो समझ जाओ फिर इसके बाद में जो भी घर का बड़ा होता है वो जाके फिर बातचीत करके आता है ऊपर, कि ऐसा मत करो, ऐसा सब वार्निंग दे के आता है। ये लोग सॉल्व अभी करता तक है। सॉल्व करके आता है, मतलब जो भी है, ऐसा मत करो, तुम्हारा घर ऊपर ही है, तुम ऊपर ही रहो,
हमारे मतलब जो बुजुर्ग लोग थे वो लोग ने बोला और हम लोग को साथ में रखा। हम्म। जब भी कुछ हॉन्टेड वगैरह होता है तो ऐसा ऐसा मतलब कुछ शैडोज वगैरह दिखते हैं तो अरे बाप रे, बहुत खतरनाक मैं स्टोरी है खाली ये। मैं इमेजिन कर रहा हूँ भाई, 2 फ्लोर है, एक फ्लोर में पूरा एकदम फिजिकल मैटर रह रहा है, एक हाँ, फ्लोर ऊपर में पूरा। नॉन फिजिकल मैटर रह रहा है, मतलब मैटर ही नहीं है, एंटी मैटर रह रहा है। हाँ, और जब जैसे तुमको बोला हॉन्टेड वगैरह होता है, जब मतलब ऊपर वाले नीचे वाले बोल सकते हैं, ऊपर वाले जब गुस्से में आ जाते हैं तो आवाजें आते हैं। ठीक है, उन लोगों की भी फैमिलीज है, उन लोगों में शादियां होते हैं, उन लोगों में ये होते, हाँ, ये सब होते, कहते भाई ये सब होते। क्या मैं बोल सुन रहे के हो मैं यार। एकदम ये मैं सुन के मतलब बहुत शॉक हो गया एक्चुअली। हाँ, लिटरली देखो, जैसा अपना अपन है ना, जैसे इंसान जैसा है ना, वैसा उन लोगों में भी जो है ना शादियां होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, उनकी फिर शादियां होती है, ऐसा मतलब उन लोगों का भी जो है ना खानदान बढ़ते रहेगा। और इतना इतना ये है कि जब उनके परदादा से जो आके वो बात करते थे ना, वो अभी भी है। अच्छा, उन लोगों उन का लोगों की उम्र ज्यादा उम्र होता है। भर बहुत ज्यादा होता है उन लोगों का उम्र। हम्म। हजारों साल जीते हैं ये लोग, हजारों हजारों, लिटरली हजारों साल। मैं थोड़े एक एक मैं यूट्यूब में एक वीडियो देखा था, एक बंदे पे हावी हो जाता है हम्म। और वो बंदे को ब्लैक मैजिक करते हैं। ठीक है, वो ब्लैक मैजिक बहुत हॉरिफाइंग वीडियो है ये वीडियो। उस पे हावी हो जाता है तो उसको ट्रीट करते हैं, जैसे कि रुखया बोलते हैं अपने में, तो अच्छा। कुरान के आयतों से पढ़ के उसको उसको ट्रीट करते हैं और उससे जो अंदर है उससे डायरेक्ट बात करते हैं हम्म। देखा है उसको, मैंने ये चीज। कुरान पढ़ के। हाँ, तो वो हम्म। बंदा बोलता है कि उसका नाम बोलता है, सब चीज़ बोलता है, कौन क्या किधर से क्या भेजा, कहाँ से हम्म। उसको काला जादू किया, क्यों इसको भेजा, ये सब बोलता है। और उसको बाद में बोलता है कि तुम कितने साल के हो, वो बोलता है कि 10,000 साल। अरे बाप रे। 10,000 साल। और इसके उसके बॉडी में एक ने पांच थे, पांच, लिटरली पांच पांच जिन थे उसके अंदर। तो ये सबका सरदार जो था ना, वो था जो 10,000 साल का, वो सबको काम देता है, तुम इसको ये करो, उसको वो करो, मतलब ये इतना बड़ा मतलब था ये। अभी देखो, अभी इस चीज से मैं जो समझ पा रहा हूँ, वो लोग तो देखो उनका फिजिकल मैटर कुछ है नहीं, वो लोग तो वो नहीं। लोग एक टाइप ऑफ एनर्जी है। यस। तो वो लोग भाई एक बंदे के अंदर 5-10 आराम से रह सकते हैं। लेकिन यही हाँ, होगा जित कि जित हम लोग भाई जित इंसान है, हम लोग हमसे के अंदर बर्दाश्त अगर नहीं कर पाएंगे। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा एनर्जी अगर आ जाएगा तो पागल हो जाएंगे हम लोग। जीन्स आर मेड बाय फायर, वी आर मेड फॉर मड एंड दिस थिंग। जो फायर के जो ऊपर जो आती है जो स्मोक, उससे बना है, तो अपने को दिखता नहीं है ना वो। फायर दिखता है पर फायर के ऊपर जो स्मोक आता है वो नहीं हम्म। दिखता है। दे आर मेड फ्रॉम दैट, वी आर मेड फ्रॉम मड। तो वो हम्म। अपनी चीज अंदर आ जाएगी तो अपनी हालत क्या रह जाएगी भाई। नहीं। तो इसी के जैसे मतलब एक रियल जो मेरे दोस्त पे बीती है, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा उसका किस्सा। उस पे हम्म। हावी हुआ था, 7 साल उसके जिस्म के अंदर था। भाई और साहब, उसको 7 साल। 7 साल उसके जिस्म के अंदर था। और वो क्या क्या करता था, मैं आपको अगली पॉडकास्ट में हम बात करेंगे और उसको पूरा किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट आपको मज़ा आया होगा सुन के। हम्म। अपने रोहन भाई जो कहानी सुनाई, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना सब लोग। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त, जो लास्ट में जो रिवील हुआ उसके बाद में मैं रियलाइज और मैं फील हुआ कि ये लोग क्या फील हुए होंगे। तो भाई आप साहब ये लोग तो। को भी अच्छा लगा तो ज़रूर से कमेंट लिखना। और आप भी जरूर। अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है और आपकी स्टोरी हम लोग डिस्कस करना चाहें तो आप ज़रूर हमें भेज सकते हैं हम्म। अपने ईमेल आईडी पे। डिस्क्रिप्शन लिंक में दे मिल रहा हूँ जाएगा। मैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंजूसी मत करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट्स में। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो, गुड नाइट। तो गुड्डू बोल रहा है कि अरे चल यार, ये सब कुछ नहीं होता, बेकार चीज है, ये सब मैं नहीं मानता। तो भाई एकदम ऐसे सीना 36 करके, मतलब सीना 56 करके भाई गया वहां पे कि कबूतर को दाना डालेंगे।
वहां पर जाता था वो। तुम 36 में क्यों वो अकड़े हुए अरे हो भाई तुम? 36 भाई, ये गलत। भाई ये ब्लूपर्स में आएगा ये। अरे बाप रे। ये ब्लूपर्स में आएगा, ये ब्लूपर्स में आएगा ये यार।